नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो आपकी जन्म पत्रिका में स्थित हो जाए तो समझिए आपका जीवन भी अडानी और अंबानी जैसे धनवान लोगों का होगा। इस योग का नाम है श्रीनाथ योग। इस योग की चर्चा करने से पहले सबसे पहले इसके फलों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके फल में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में श्रीनाथ योग बनता है उसका जीवन राजा इंद्र के समान वैभवशाली, सुख समृद्धिवान होता है। श्रीनाथ योग जन्म पत्रिका में 3 भाव सप्तम, दशम और नवम इनके स्वामियों की विशेष स्थिति से बनता है। सप्तम भाव का स्वामी यानी 7th हाउस का लॉर्ड जब दशम भाव यानी कि 10th हाउस में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड अपनी उच्च राशि में हो और उसके साथ ही नवम भाव का स्वामी यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनता है। यह योग अपने आप में बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें जो 3 भाव समेटे गए हैं, 7th यानी 7वां भाव, 10वां भाव और 9वां भाव। क्योंकि हम सप्तम भाव से व्यापार का विचार करते हैं, दशम भाव से कर्म का विचार करते हैं और नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। इन तीनों कॉम्बिनेशंस के आधार पर इसका नाम श्रीनाथ योग रखा गया है। श्रीनाथ मतलब जो श्री के भी नाथ हैं। इस योग का नाम भगवान विष्णु पर रखा गया है। तो यह योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्थित है तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी इन 3 ग्रहों की दशाएं आएंगी तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। तो हम इसे समझते हैं अलग अलग लग्नों के आधार पर। सारी जो जन्म पत्रिकाएं हैं वो 12 लग्न की होती है। 12 राशियों के अलग अलग लग्न होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र अगर दशम भाव में स्थित हो, दशम भाव का स्वामी शनि होता है। शनि अपनी उच्च राशि में यानी सप्तम भाव में स्थित होगा और नवम भाव का स्वामी गुरु शनि के साथ स्थित हो, यानी कि मेष लग्न में यदि गुरु शनि दोनों सप्तम भाव में हो और शुक्र दशम भाव में स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है। मंगल यदि दशम भाव में स्थित हो, दशमेश शनि होता है और नवमेश भी शनि होता है। तो शनि यदि अपनी उच्च राशि यानी कि षष्ठ भाव में स्थित हो, तुला राशि में स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सप्तम भाव का स्वामी गुरु होता है। गुरु अपनी ही दशम भाव में अपनी ही राशि में स्थित होगा जाकर, तो चूंकि वह उच्च हो नहीं सकता, इसलिए यदि वह नवम भाव के स्वामी के साथ वहां स्थित हो, यानी मिथुन लग्न में नवम भाव का स्वामी शनि होता है, तो शनि और गुरु की युति यदि दशम भाव में बनती हो तो श्रीनाथ योग होता है। कर्क लग्न। कर्क लग्न में सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है और शनि यदि दशम भाव में अपनी नीच राशि, हालांकि वहां नीच राशि का है लेकिन स्थित हो और उसका स्वामी मंगल सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हो और कर्क लग्न में भाग्येश गुरु होता है, तो गुरु और मंगल दोनों सप्तम भाव में हो और शनि दशम भाव में हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न में सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है। शनि दशम भाव में स्थित हो, दशमेश शुक्र अपनी उच्च राशि, उसकी उच्च राशि मीन राशि जो है वो अष्टम भाव में स्थित होगी, तो अष्टम भाव में वह नवमेश यानी मंगल के साथ स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न में सप्तम भाव का स्वामी गुरु होता है। गुरु दशम भाव में स्थित हो और दशमेश, कन्या लग्न में दशमेश स्वयं बुध होता है, तो वह उच्च राशि का कहाँ स्थित होगा? लग्न में, और वह वहां भाग्य यानी नवम भाव के स्वामी के साथ स्थित हो, यानी शुक्र के साथ स्थित हो। तो शुक्र और बुध दोनों ग्रह कहाँ स्थित हो? लग्न में, और गुरु दशम भाव में हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। तुला लग्न। तुला लग्न में सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है। मंगल दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव में चूंकि कर्क राशि होती है तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो यानी वृषभ राशि में स्थित हो और वहां नवम भाव का स्वामी, तुला लग्न में नवम भाव का स्वामी बुध होता है, तो बुध और चंद्रमा की युति बन रही हो वृषभ राशि में, तो ऐसी स्थिति में श्रीनाथ योग बनेगा। वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यदि दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ में स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। इसी तरह से धनु लग्न में सप्तम भाव का स्वामी बुध दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी, चूंकि वह दशम भाव में अपनी उच्च राशि में ही स्थित होगा और दशम भाव का स्वामी वह स्वयं ही है, अतः नवमेश के साथ वह वहाँ स्थित हो, यानी नवमेश सूर्य के साथ में वहाँ स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। मकर लग्न।
मकर लगन में सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा दसम भाव में स्थित हो और दशमेश शुक्र अपनी उच्च राशि में बुध यानी नवमेश बुध के साथ में स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य दसम भाव में स्थित हो और दशमेश, चूंकि दशम भाव में वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि स्थित है, तो मंगल अपनी उच्च राशि में यानी कि मकर राशि में स्थित हो और साथ ही भाग्येश, भाग्येश यानी कि कुंभ लगन में जो भाग्य भाव का स्वामी है वह शुक्र है, यानी शुक्र मंगल की युति मकर राशि में बनती हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। मीन लग्न, मीन लग्न में सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है। बुध दसम भाव में स्थित हो और दसम भाव में चूंकि दशमेश गुरु होगा तो गुरु अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में स्थित हो और भाग्येश मंगल या नवम भाव के स्वामी मंगल के साथ स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनेगा। इस तरह से आप 12 अलग अलग लग्न की जन्म पत्री के आधार पर श्रीनाथ योग को जान चुके हैं।